राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए आपको बता दें कि एक दुखद जानकारी, एक दुर्घटना वहां पर हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई श्रद्धालुओं की गाड़ी। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही जान जा चुकी है और इस हादसे में लगभग 11 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मध्य प्रदेश के रीवा से ये सभी श्रद्धालु अयोध्या की तरफ आ रहे थे और उसी दौरान हादसा हुआ है। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है, तो वहीं 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से फिलहाल घायल बताए गए हैं। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि 11 श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल में फिलहाल भर्ती भी करा दिया गया है। तो इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और गाड़ी के जिस तरीके से परखच्चे उड़े उससे यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि हादसा कितना ज्यादा भीषण रहा होगा। क्या नाम है आपका? चित्रसेन पटेल। चित्रसेन पटेल। आप कहाँ से आ रहे थे चित्रसेन? मऊगंज जिला, मऊगंज। मऊगंज। मऊगंज कहाँ पड़ता है? रीवा, मध्य प्रदेश। जी रीवा। ठीक है, कहाँ आ रहे थे? हम लोग जाते हैं अयोध्या जाते अयोध्या दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? और ड्राइवर को अचानक आधा घंटा पहले चाय दिया, बोले रुक जाओ, बोले वो चलते हैं। उसको नींद आ गई सर। अचानक नींद आ गई ड्राइवर को? नहीं तो आपने उससे कहा नहीं कि अलग खड़े होकर एक नींद ले लो? या बोला कितना बच्चा है, थोड़ा सा और बच्चा। हम बोले भैया चाय पी लो तो रेस्ट करो। के साथ संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से भीषण हादसा हुआ है, अभी स्थिति क्या बनी हुई है घायलों की? देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है। चूंकि कुछ लोग तो बच गए जो पीछे बैठे थे, लेकिन करीब 4 लोग ऐसे हैं जो बेहद गंभीर हैं। उनको लखनऊ रेफर किया जा रहा है। 3 की तत्काल मौत हो गई थी। क्योंकि गाड़ी की कंडीशन देखने पर ऐसा लगता है कि हादसा बहुत ही भीषण था। जो ड्राइवर था वो बहुत तेज स्पीड में था। क्योंकि अयोध्या दर्शन ये मध्य प्रदेश के रीवा से लोग आ रहे थे, तो गाड़ी में जो दर्शनार्थी थे उनकी संख्या गाड़ी के हिसाब से भी अधिक थी। तो सब सोए हुए थे, नींद में थे। कुछ देर पहले इन्होंने एक जगह रुककर चाय भी पी थी, लेकिन ड्राइवर को नींद आ रही थी। लोगों ने उससे कहा भी, यात्रियों ने, कि नहीं अभी रुक जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, अब दूरी चूंकि कम है, ये वहां से जहां घटना स्थल है वहां से करीब अयोध्या की दूरी 11 से 12 किलोमीटर पड़ती है। तो ऐसे में वो उसी दौरान उसको नींद आ गई। और सुबह का समय था, तो थोड़ा सा कोहरा भी रहता है, ठंडक का समय है। ट्रैक्टर ट्राली वाला भी अनियंत्रित था और स्पीड में गाड़ी थी, और जितनी एक बड़े धमाके के साथ ये एक्सीडेंट होता है और तत्काल 3 की मौत होती है। आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े थे। भोर का समय था। पुलिस भी पहुंची इनायतनगर, और उसके बाद इनको सबको लाकर जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। 3 को मृत घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर दुख जताया है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी घायल है उनकी पूरी मदद की जाएगी। किसी प्रकार की कोई कमी इलाज में नहीं होगी। हालांकि अभी कुछ करीब 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खराब है, और ये हो सकता है कि ये संख्या मृतकों की बढ़े। लेकिन यह है कि नींद के चक्कर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, कहना कि नींद के चलते जिस तरीके से हादसा हुआ है, लेकिन हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि सिंगल लेन थी, यानी कि दोनों तरफ से वाहन आ रहे थे और जा रहे थे। तो यहाँ पर गति को सीमित करने के लिए कुछ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, कुछ नाके यहाँ पर लगाए गए हैं क्या? प्रशासन किस तरीके से इन पर नजर रखता है कि वाहनों की रफ्तार सिंगल लेन पर कम से कम थोड़ी सी गति उनकी कम रहे? देखिए, ये अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग है। चूंकि इसको बनना है, इसके चौड़ीकरण का काम भी होना है, हो भी रहा है। सिंगल लेन है ये सुल्तानपुर तक, उसके बाद प्रतापगढ़ पड़ता है जिला, वहां तक ये सिंगल लेन है। उसके बाद ये मोयामा प्रयागराज डबल लेन हो जाती है। सिंगल लेन होने के चलते इस पे ट्रैफिक भी बहुत रहता है। आपको बता दूं, क्योंकि धार्मिक रास्ता है ये, प्रयागराज अयोध्या को जोड़ता है, तो स्पीड में गाड़ी जरूर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाईवे पर जहां तक यातायात व्यवस्था की बात है, नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। और लेकिन लोग चलते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं। अब केंद्र सरकार की नई योजना आई है कि इसको जो है एक बड़ा हाईवे का रूप दिया जाए। उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमाओं पर प्रहरी रहते हैं, सुरक्षा के लिए लोग रहते हैं, लेकिन ये स्पीड के नियंत्रण को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ये हाईवे हादसा हुआ। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो मौजूदा सवारियां थी, हम अपने चैनल के माध्यम से लोग कहना भी चाहते हैं कि ठंड का समय, कोहरा भी होता है, कम दिखता है। और उसके बाद अगर आप सुबह रात भर गाड़ी चलाकर आ रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रात में रुक लेना चाहिए।
चाहिए कहीं पर और आराम से नींद लेनी चाहिए। तो सुबह अयोध्या बहुत दूर नहीं थी, अगर ये लोग कुछ देर रुक गए होते, सो गए होते 1-2 घंटे, तो बहुत आराम से सुबह दर्शन भी कर लेते, पहुंच भी जाते और ये घटना इस तरह की नहीं होती। तो बहुत ही दुख का समय अयोध्या के लिए। भोर होते ही इस प्रकार की घटना सुनने को मिली है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, डीएम भी पहुंचे अस्पताल। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई इलाज में किसी को दिक्कत ना होने पाए। जो रेफर लखनऊ किए जा रहे हैं उनको रेफर किया जा रहा है और बाकी और लोग ठीक हैं और जिनको कम चोटें आई हैं उनको जल्दी रिकवर किया जा रहा है। उसके बाद उनको रीवा उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।